ओम गणेशाय नमः। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको गणेश उत्सव के दौरान करने हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर के जिस दिन तक विसर्जन नहीं हो जाता है, पूरे 10 दिन आपके पास गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, लड़ाई झगड़े शांत करने के लिए आपके पास पूरा अच्छा सा सुनहरा सा मौका है जहाँ पर आप गणेश भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय आपको 5 उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आपको गणेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक, यानी कि 10 दिन तक, आपको जब तक विसर्जन नहीं हो जाता तब तक आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। आ जाते हैं दोस्तों अपने पहले उपाय पर। घर के आपसी सदस्यों में प्रेम बढ़ाना है, सौहार्द की भावना बढ़ानी है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी के आगमन के रास्ते खोलने हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, घर में सुख संपदा का वास बना रहे, सदस्यों में प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, तो ये उपाय आपको करना है। इसके लिए लेना होगा आपको बेसन के लड्डू। कितने लेने होंगे? 5 बेसन के लड्डू आपको लेने होंगे, ना ज़्यादा ना कम, 5 के बेसन के लड्डू। इसके साथ साथ ही लेना होगा आपको एक कटोरी में थोड़ा सा अनाज। अनाज कौन सा? कोई भी एक अनाज ले लीजिएगा, मतलब अनाज होना चाहिए जैसे कि चावल हो गया या फिर दाल हो गया, कोई राजमा हो गया, चना हो गया है, मूंग दाल हो गया है, कुछ भी ऐसा अनाज जिसे कहते हैं ना, उस तरह का ले लेना है। कुछ थोड़ा सा चाहिए, बस एक कटोरी में ले लीजिएगा। साथ ही साथ एक दीपक ले लीजिएगा, घी का, गोलबाती का दीपक। 3 चीज़ें आपके पास होगी, बेसन के लड्डू हो गए, अनाज हो गया और गोलबाती का दीपक। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके घर में गणेश भगवान की जो भी फ़ोटो होगी, मूर्ति होगी, कहीं पर आपने पूजा पाठ के लिए रख रखा होगा, आपको वहीं पर ले जाके ये उपाय करना है। करना होगा भगवान की फ़ोटो के सामने आपको एक आसन बिठाकर पहले बैठ जाइए। उसके बाद एक कटोरी का बेसन का लड्डू एक तरफ रख दीजिए और दूसरी तरफ आपको रख देना है वो अनाज। ठीक है, दोनों चीज़ें आपने रख दिया। उसके बाद ओम गणेशाय नमः कहते हुए फिर आपको जो आपने दीपक जलाया हुआ है गोलबत्ती का, वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, जो भी अगर कष्ट है, परेशानी है, चाहते हैं लोगों में आपस में प्यार बना रहे, वो प्रार्थना आपको भगवान गणेश से करनी है। इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद जब आपका दीपक बुझ जाता है, जब बुझ जाए दीपक, तब आपको क्या करना है, जो अनाज है वो उठाइएगा और एक छोटी सी डिब्बी जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो उसमें वो अनाज रख लीजिएगा। रख के संभाल के आपको जहाँ आपका अनाज वगैरह, राशन वगैरह रखते हो वहाँ पर रख दीजिएगा संभाल के। इससे क्या होता है, आपके घर के धन भंडार भरे रहेंगे। अब जो आपने 5 लड्डू चढ़ाए हुए हैं उसको भी आपको उठाना है जैसे ही दीपक बुझ जाता है उसके बाद में, और वो प्रसाद के रूप में आपके घर में जितने भी सदस्य उस वक्त मौजूद हैं, जितने भी सदस्य रहते हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ तोड़ के सभी को प्रसाद वो आपस में बांट देना है। इससे उनमें आपस में मतभेद नहीं होंगे, प्यार बना रहेगा, आपस में सुख शांति घर में बनी रहेगी। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। पूरे 10 दिन तक आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, अगर दोस्तों आपके घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला व्यक्ति है या बच्चा है, बात नहीं मानता है, बड़ा भी कोई है, पति या पत्नी आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते हैं, मतभेद रहते हैं, बात नहीं मानते हैं, बच्चों के साथ भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बुद्धि कम है, विकास नहीं हो रहा है, इस तरह की समस्याओं के लिए आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको सुपारी। सुपारी कितनी लेनी है? 2 लेनी है, टूटी फूटी नहीं लेनी है। आपको पूजा की दुकान पर जाइएगा, बोल दीजिएगा पूजा की सुपारी चाहिए तो वो दे देते हैं अच्छे से। 2 सुपारी मात्र आपको लेनी है। साथ ही साथ एक गोल बत्ती का घी का दिया जला लीजिएगा। मिट्टी का दिया जलाइएगा, मिट्टी का दिया जो रहता है उसमें गोल बत्ती का डाल के जला लीजिएगा। और आपके घर में जहाँ पर भी शंकर भगवान, ये उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में चाहे घर में भी कर सकते हैं। आपके घर में मान लीजिए जहाँ पर भी शंकर भगवान और माता पार्वती की फ़ोटो या मूर्ति है, जो भी है आपके पास, कहने का मतलब है पूरा परिवार हो या ना हो, गौरी माता हो और शंकर भगवान हो, दोनों साथ में हो, वहाँ पर आपको ले जाके बैठ जाना है आगे। साथ में आपको वहाँ पर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और एक तरफ जो है शंकर भगवान को आपको एक सुपारी चढ़ा देनी है और एक सुपारी जो है आपको वो गौरी माता को चढ़ा देनी है। दोनों लोग को चढ़ा दीजिएगा। और जो भी व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए बड़े के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र, या बच्चे के लिए कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोल के आपको सुपारी चढ़ा देनी है दोनों को। ठीक है, अब आपको जो भी परेशानी है उस बच्चे से या फिर बड़े से संबंधित कि आपकी बात नहीं मानता है, बात नहीं सुनते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जिसके लिए भी उपाय कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है भगवान से। आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ, गौरी माता ज़रूर पूरी करेंगे, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बाद में उस सुपारी को उठा के आपको कहीं संभाल के किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। कहीं भी सुरक्षित, ऐसा ज़रूरी नहीं, चाहे मंदिर में रख दें या बच्चों की पढ़ाई के कमरे में रख दें, कहीं भी उसको संभाल के रख दीजिए।
आ जाते हैं तीसरे उपाय पर। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, सदस्यों में आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है, जिससे आपस में सदस्यों में प्रेम बना रहे, घर में सुख शांति का वास, सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए लेना होगा आपको 7 दूर्वा। कितनी दूर्वा लेनी है? 7 दूर्वा गिन करके आपको लेनी है। साथ ही साथ लेना है पीला चंदन। कैसा भी पीला चंदन हो, पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए। साथ में ले लीजिएगा 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में अपने घर से 1 लोटा जल ले लीजिएगा। कितना सामान हो गया? पीला चंदन हो गया है, 7 दूर्वा हो गया है और 1 लोटा जल। तीनों सामान लेके आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। दिन के किसी भी समय में ये उपाय कर सकते हैं, सुबह से शाम तक, कभी भी। ठीक है। आप वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आपने ले रखा है पीला चंदन, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस पीले चंदन का अच्छे से लेप कर लगाना है, लेपन करना है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने 7 दूर्वा ली है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और या फिर ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए आपको वो जहाँ चंदन आपने लगाया पीला चंदन, वहीं पर आपको वो दूर्वा भी 7 की सातों रख देनी है, अर्पित कर देनी है। फिर 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आप खड़े हो जाइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चढ़ाने से पहले क्या करेंगे, आपने जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी के नीचे आपको यहाँ पर एक बर्तन रख देना है, बड़ा कटोरा वगैरह, जिससे जल जब आप चढ़ाएंगे तो वो जो है पानी आपका जल नीचे उस कटोरे में गिरता जाएगा। चंदन वाला जो जल है वो नीचे गिरता उस पात्र में आपका इकट्ठा हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है कि एक खाली पात्र भी आपको लेकर जाना है। इस तरह से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जल चढ़ा दीजिए और जल वहाँ से बहता हुआ माता अशोक सुंदरी के स्थान से होता हुआ पीले चंदन वाला जल आपके पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप वहाँ से जो दूर्वा आपने चढ़ाई है वो दूर्वा भी उठा लीजिएगा और वो जल और दूर्वा दोनों लेकर के आपको आ जाना है अपने घर पर। वहाँ घर पर पहुँच के आपको क्या करना है, पूरे घर में आपको उसी दूर्वा से अच्छी तरह से छिड़काव करना है, छिड़क देना है पूरे घर में, भगवान भोलेनाथ को स्मरण करते हुए। बाथरूम को छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़ के बाकी पूरे घर में, घर के बाहर, हर एक कमरे में ध्यान से दीवारों पर आप हर जगह छिड़काव कर दीजिएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आ जाते हैं दोस्तों अपने चौथे उपाय पर। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, चाहते हैं आप ये काम हो जाए आपका, तो ये उपाय करना है। अथवा धन संबंधी मनोकामना है अगर आपकी, कि धन संबंधी परेशानी है, कर्ज मुक्ति हो जाए, धन का आगमन होने लगे, नौकरी व्यापार लग जाए, तो भी ये उपाय आपको करना है। इसके लिए लेना होगा आपको दूर्वा। कितनी? 5 दूर्वा ले लीजिएगा, मात्र बस 5 दूर्वा आपको चाहिए और कुछ नहीं करना है। और वो लेकर के आपको चले जाना है किसी गणेश भगवान के मंदिर में। घर में भी ये उपाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मंदिर में जाकर के ये उपाय करें तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है। अब मंदिर में मान लीजिए आप पहुंच जाते हैं, वहाँ पर आपका जिस तरफ गणेश भगवान का दांत टूटा हुआ रहता है, जैसे फोटो में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ ज़्यादा दिख रहा है, एक तरफ कम दिख रहा है, जिस तरफ टूटा हुआ जाता है उस तरफ आपको 5 दूर्वा अपनी रख देनी है गणेश भगवान की मूर्ति के पास में। घर में कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे करना है। उस तरफ आपने दूर्वा रख दी, थोड़ी देर आपको गणेश चालीसा का वहाँ पर आपको पाठ करना है, गणेश भगवान को स्मरण करना है, गणेशाय नमः और गणेश चालीसा का पाठ कर देना है। उसके बाद अगर आपने मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय किया है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, मनोकामना अपनी कह करके वापस घर आ जाना है। पर अगर आपने धन संबंधी समस्याओं के लिए किया है, के लिए किया है, तब आपको क्या करना है, जो आपने 5 दूर्वा चढ़ाई है, 1 दूर्वा आपको वहाँ से निकाल लेनी है, उठा लेनी है और वो 1 दूर्वा लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। जहाँ पर आप धन वगैरह रखते हैं वहाँ पर, चाहे तिजोरी है वहाँ रख दीजिए। अगर आपकी दुकान है, व्यापार करते हैं आप, वहाँ पर ले जाके ये दुकान पे या व्यापार में अपने उस पे भी आप ये व्यवसाय की जगह पर भी आप वो दूर्वा रख सकते हैं। इसके आपके घर में माता लक्ष्मी का सदावास रहेगा, घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपने 5वें उपाय पर। ये भी आपको धन संबंधी समस्याओं के लिए है, धन संपदा के लिए है, ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको एक लंबी बाती का दीपक, घी का दीपक होना चाहिए, लंबी बाती का दीपक। ये लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर में और वहाँ शिव मंदिर का, जरूरी नहीं है शिवलिंग के पास, शिव के पूरे प्रांगण में कहीं पर भी, जहाँ पर भी जलाया जाता हो, जहाँ पर भी आपको जगह मिलती है, चौखट पर, शिवलिंग के पास, शिव मंदिर के बाहर, कहीं पर भी आपको आंगन है, प्रांगण है, वहाँ पर जा करके आपको ये दीपक प्रज्वलित कर
देना है कुबेर भगवान को स्मरण करते हुए या फिर कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक जला देना है। इससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, शाम के समय करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मात्र एक दीपक जलाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 उपाय बताए हैं। आपकी परेशानी समस्या संबंधित जो भी उपाय है लगता है आप कर सकते हैं, आप उपाय करके ज़रूर देखिए। अभी गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है 10 दिन तक, तो 10 दिनों तक ये उपाय आप बहुत आराम से कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सब पर गणेश भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।